महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विज्ञान ने असीम तरक्की कर ली है। अंतरिक्ष की सीमाओं को भी पार करने की अब उसने प्रयास भी और सफलता भी दोनों ही किए हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज चल रही है, परंतु कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न है जहां पर वो स्पष्ट जवाब नहीं देता है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी तकनीक की जिसने एक सुखद एहसास तो दिया है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको यदि संतान की प्राप्ति करनी है और प्राकृतिक तरीके से उनको यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो IVF, IUI या ICSI इस प्रकार की कुछ तकनीकें हैं उसका सहारा लेते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष भी है। मैं किसी भी प्रकार से किसी डॉक्टर का तकनीक का विरोध यहां पर नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरे पास इस प्रकार के सैकड़ों केस अभी तक आ चुके हैं जिसमें 1, 2 या 3 बार तक IVF जो है वो असफल रहा है। और उस स्थिति में भी डॉक्टर ने उनको कोई जवाब नहीं दिया कि ये जो आपके IVF असफल हो रहा है इसका कारण क्या है। कोई कारण नहीं। आप केवल अपना धन, अपना समय ये तो गंवाते ही हैं, साथ ही आप अपने जो इमोशन है, जो जुड़ाव होता है, एक संतान प्राप्त करने की एक जो आशा होती है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। साथियों, इस सीरीज के माध्यम से बहुत ही ईमानदार हमारा प्रयास यह है कि आप अपनी जन्म पत्रिका देख करके जो IVF की सक्सेस रेट कितनी है, सफलता की दर कितनी है, उसका पता लगा सकते हैं। अब इसके लिए केवल आपको अपनी जन्म पत्रिका की आवश्यकता है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो उसके अनुसार आप डिसीजन लें। यदि उसमें दुर्भाग्यवश सफलता की दर बिल्कुल कम है तो फिर आपको इस प्रकार से अपना समय, अपना पैसा नहीं गंवाना चाहिए। फिर आप हो सके तो किसी अनाथ बच्चे को गोद लें। साथियों, विज्ञान जो है वो दोनों ही पक्ष साथ में लेकर के आता है। IVF की जो प्रक्रिया है उसमें सफलता की अधिकतम जो दर है वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 70% दर इसकी अधिकतम है और इसके अलावा कुछ नहीं। और बॉडी टू बॉडी हर चीज वैरी करती है। तो फिर किसी व्यक्ति को, किसी दंपत्ति को यदि पता करना हो तो उसके पास में कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे उसको स्पष्टता से पता लग सके। और यकीन मानिए साथियों कि इस सीरीज को, इस श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले हमने निसंतान दंपत्तियों के सैकड़ों केसेस पर केस स्टडी की है और उसी के आधार पर हम ये पूर्ण जिम्मेदारी से सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप घर बैठे IVF की सफलता दर सुनिश्चित कर सकें। अब इसमें होता क्या है कि एक तो प्राकृतिक तरीका है जिससे कि आदमी संतान प्राप्त करता है, परंतु यदि उसके संतान सुख है परंतु प्राकृतिक तरीके से संतान प्राप्ति नहीं है, और यह कई हजारों वर्षों से चलता चला आ रहा है। भारतीय पुराणों में भी इस प्रकार के कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं और यह खास तौर पर उन्हीं दंपत्तियों के लिए है जिसमें महिला ने कभी आज तक शादी के बाद में कंसीव किया ही नहीं और उसके पास में जो तरीका है वो मेडिकल साइंस के अनुसार ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका उसके पास में नहीं है। अब वो चाहे फिर गोद लेकर के उनको बच्चे का सुख मिले या फिर सैरोगेसी के माध्यम से मिले या फिर IVF के माध्यम से मिले, है ये तीनों ही तरीके अप्राकृतिक। गलत तो नहीं है, अप्राकृतिक जरूर है। तो हम इस सीरीज में यही बात कर रहे हैं कि आपके संतान सुख तो है पर IVF की सफलता की दर कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में।
तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मेष लग्न में सफलता की दर आईवीएफ की कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, उसको जांचने की विधि आपको बतलाते हैं और इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर आपको साथ में जरूर लिखना है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, लग्न में 1 नंबर लिखा है, अर्थात हम इसको कहते हैं कि ये है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। ठीक, अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुंडली में यदि संतान के लिए सबसे पावरफुल कोई है तो वो है गुरु या बृहस्पति या जुपिटर। साथियों, ये ठीक ऐसा ही है कि मान लीजिए कि आपके इलाके का जो थानेदार है, जो एसएचओ है, जो इंस्पेक्टर है पुलिस का, उसकी आपसे दुश्मनी है और वो आपका इस प्रकार से दुश्मन बन बैठा है कि आपका वो दिन रात केवल किसी न किसी प्रकार से परेशान करने का आपको कार्य करता है। परंतु उस जिले का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है या फिर जो पुलिस कमिश्नर है वो आपका दोस्त है, तो अब वो इंस्पेक्टर चाहते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी जन्म पत्रिका में पंचमेश और अन्य ग्रह चाहे कितने ही खराब हो, यदि बृहस्पति फेवर में है, पावरफुल है, तो फिर 50% आपके चांस बिल्कुल फिक्स हो गए और 50% एक बड़े चांस होते हैं। अब आप नापेंगे कैसे? आप इस जन्म पत्रिका में दृष्टिपात करिए और देखिए कि बृहस्पति यदि केंद्र में या त्रिकोण में इनमें से कहीं पर भी विराजमान है तो आपके ये 50% सफलता के चांस यहां पर सुनिश्चित कर देता है। यदि इस जन्म पत्रिका में जहां पर कि आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पर गुरुदेव विराजमान है तो ये हो गए उच्च के और ये भी आपकी सफलता की दर 50% सुनिश्चित कर देते हैं। या तीसरी स्थिति, यदि इस कुंडली में लग्न में या नवम भाव में या फिर एकादश भाव में बृहस्पति देव विराजमान है तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को, संतान भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार से इन तीनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका में है तो 50% आपके सफलता के दर सुनिश्चित हो गए। अब बात करते हैं पंचमेश की। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बनते हैं सूर्य और सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते हैं। तो सूर्य अर्थात पंचमेश मेष लग्न में कभी भी अस्त नहीं होगा तो 10% आप उसके जोड़ लीजिए तो ये परसेंटेज हो गए आपके 60%। अब आप देखिए कि सूर्य यदि त्रिक स्थानों पर नहीं है, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं है, तब आप 10% और जोड़ लीजिए सफलता की दर में। अगला बिंदु, फिर आप सूर्य को देखिए कि सूर्य यदि राहु, केतु या शनि के साथ में युति करके नहीं बैठा है तब भी ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और ये आपके 10% आप इसमें फिर से जोड़ सकते हैं। अब अगला बिंदु आप दृष्टिपात कीजिए, इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव पाप कर्तरी में तो नहीं है, अर्थात चौथा और छठा भाव यहां पर किसी भी प्रकार के यदि पाप ग्रह नहीं है तो आप 10% और इसमें जोड़ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यदि सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में पंचमेश होकर के उच्च के विराजमान है, अर्थात यदि लग्न में विराजमान है तो आप 10% इसमें और जोड़ लीजिए। अब ये हर कुंडली में अलग अलग स्थितियां निर्मित हो सकती है, पर सुनिश्चित आप इससे बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। और हां, ये किसी पति की भी जन्म पत्रिका हो सकती है, किसी पत्नी की भी जन्म पत्रिका हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है कुंडली मिलान ठीक से करना। कुंडली मिलान के समय ज्योतिषी का यह दायित्व होता है कि वो दोनों के पंचम भाव को देखें और उसका संतुलन स्थापित करें। यह सीरीज आगे हमारी पूरी जारी है। किसी भी, क्योंकि संतान
न केवल पुरुष अकेला उत्पन्न कर सकता है, न स्त्री अकेले उत्पन्न कर सकती है, उसके लिए दोनों की आवश्यकता, दोनों के तालमेल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दोनों ही स्थितियां पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों में हमें देखना है। आगे हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप अपने जीवन साथी की जन्म पत्रिका का भी विश्लेषण कर पाएंगे और एक बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शिल्पा अवहाड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वर्धा महाराष्ट्र से। शिल्पा जी, दाम्पत्य जीवन में आपके खटास जारी है, कैसे उसका क्या समाधान है, यही आपका प्रश्न है। एक तो आप प्रबल रूप से मंगलिक हैं, गोचर भी अभी ठीक नहीं चल रहा है। अक्टूबर 2021 तक लगातार इस प्रकार की खटपट चलने की पूरी उम्मीद है। आप एक कार्य करिए जो निश्चित रूप से आपको बहुत हद तक शांति प्रदान करेगा। प्रत्येक सोमवार निकट के किसी भी शिव मंदिर में आप सफेद पुष्प और बिल्व पत्र ये लेकर के जाइए, महादेव को समर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे और दाम्पत्य में आपके मिठास का संचार करेंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की आईवीएफ की सफलता दर की, आज हमने चर्चा की मेष लग्न की। तो मेष लग्न में पंचमेश कौन से ग्रह होते हैं? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।